हेलो बच्चों, आज के शॉर्ट वीडियो में हम लोग केपलर के नियम को समझेंगे। केपलर के नियम में हम लोग समझेंगे कि ग्रह सूर्य के चारों तरफ किस प्रकार से परिक्रमा करते हैं। तो केपलर जो थे वे बतलाए थे अपने 3 नियम। क्या बतलाए थे? कक्षाओं का नियम, क्षेत्रफलों का नियम और परिक्रमण काल का नियम। सबसे पहला जो उनका टॉपिक था वो क्या था? कक्षाओं का नियम। यानी कि जितने भी मेरे ग्रह हैं, जैसे मान लीजिए मेरा सन है, सूर्य मान लीजिए यहाँ पर है, तो सन के चारों तरफ जो भी मेरा ग्रह चक्कर काटते हैं ना, वह एक इलिप्टिकल पाथ पर चक्कर काटते थे। कैसा? इलिप्टिकल पाथ, याद रखिएगा, इलिप्टिकल पाथ। और इलिप्टिकल पाथ को हम लोग बोलते हैं दीर्घ वृत्ताकार। याद रखिएगा, क्या बोलते हैं? दीर्घ वृत्ताकार पाथ। यानी कि दीर्घ वृत्ताकार पाथ पर सभी ग्रह सूर्य के चारों तरफ से चक्कर काटते हैं। और इस इलिप्टिकल पाथ में 2 फोकस होते हैं, याद रखिएगा। यानी सूर्य इन दोनों में से किसी एक फोकस पर होते, चाहे तो यहाँ पर रहेंगे या यहाँ पर रहेंगे। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो पहला नियम यही बतलाता है कि कक्षाओं के नियम में कि सभी ग्रह सूर्य के चारों तरफ एक इलिप्टिकल पाथ पर, दीर्घ वृत्ताकार पथ पर गति करते हैं, चक्कर काटते हैं। दूसरा नंबर बतलाए थे क्षेत्रफलों का नियम। इस क्षेत्रफल के नियम के माध्यम से वो समझाने का प्रयास किए थे। जैसे मान लीजिए कि सूर्य एक पहला फोकस पर है, तो यहाँ से जितना वह एक सर्टेन टाइम में, मान लीजिए dt टाइम में जितना डिस्टेंस कवर करेंगे, ये मान लीजिए डिस्टेंस कवर किया हुआ था, ठीक है ना, जितना डिस्टेंस कवर करेंगे वो dt समय में, उतना ही dt टाइम में यहाँ पर भी वो क्षेत्रफल तय करेंगे। यानी कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब वे सूर्य इस फोकस से दूर होते हैं तो उसका वेग कम हो जाता है, और जैसे सूर्य के नजदीक, यानी कि सूर्य जो मेरा है उसके नजदीक जैसे ही हमारा रहता है चक्कर काटते समय कोई भी ग्रह, उसका क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ज्यादा हो जाता है। तो याद रखिएगा, दूर जाने पर उसका वेलोसिटी जो है डिक्रीज हो जाता है, और नजदीक आने पर वेलोसिटी उसका क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और तीसरा नियम जो बतलाए थे, परिक्रमण काल का नियम। परिक्रमण काल के नियम में बतलाए थे कि जो मेरा टी स्क्वायर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यू होता है। क्या होता है? यानी कि जो टाइम पीरियड का स्क्वायर जो है वो सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के इक्वल होता है। तो आप लोग ये 3 नियम याद रखिएगा। डिटेल के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, उसके बाद हम आपको वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। जय हिंद।